खबर के साथ बेंगलुरु से खबर सामने आ रही है। विपक्षी गठबंधन को लेकर आज बैठक हो रही है और देखिए विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने की घोषणा की गई है। तो विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने की घोषणा की गई है, यानी कि इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस इंडिया नाम रखने की घोषणा की गई है। तमाम विपक्षी दल जो बेंगलुरु में जुटे हैं और इस विपक्षी दलों के जो गठबंधन है उसका नाम इंडिया रखने की घोषणा की गई है। 26 विपक्षी दलों की बैठक में फैसला लिया गया है 2024 के चुनाव में एनडीए बनाम इंडिया होगा। बड़ी खबर ये सामने आ रही है बेंगलुरु से, जहां पर तमाम विपक्षी दलों की बैठक इस वक्त चल रही है और इस गठबंधन का नाम इंडिया रखने की घोषणा की गई है। 2024 में एनडीए बनाम इंडिया होगा। बड़ी जानकारी देखिए सामने आ रही है बेंगलुरु से इस वक्त की बड़ी खबर। विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने की घोषणा की गई है। 2024 में अब एनडीए बनाम इंडिया होगा। इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, इस गठबंधन का नाम इंडिया रखने की घोषणा की गई है। 26 विपक्षी दलों की बैठक में यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि 26 दल इस विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है। बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। 26 दलों के जो नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं और इसका नाम गठबंधन का इंडिया रखने की घोषणा की गई है। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान कुछ देर बाद किया जाएगा। 26 विपक्षी दलों की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है 2024 के चुनाव में एनडीए बनाम इंडिया। तो देखिए इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, इसका नाम रखने की घोषणा की गई है। 26 विपक्षी दलों की बैठक में फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें बेंगलुरु से सामने आ रही है। 2024 को लेकर तमाम जो विपक्षी दल हैं वो इस वक्त देखिए एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं बेंगलुरु में और एक गठबंधन बनाने की कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है और उसका नाम इंडिया रखा गया है। और राजनीतिक दलों ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी कड़ी में आज विपक्षी एकता की बढ़ती ताकत को दिखाते हुए कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में संयुक्त विपक्ष की दूसरे दिन की बैठक लगातार जारी है। इस बैठक में कांग्रेस समेत कुल 26 दलों के नेता शामिल हैं। ये गठबंधन हो क्यों रहा है विपक्षी लोगों का? क्योंकि भारत की जनता का आदेश और निर्देश कि हम तो 68% भाजपा के खिलाफ और 63% वोट भाजपा के खिलाफ गया। तो वही 68%, वही 63% कह रहे हैं कि हम तो तुम्हें वोट देते हैं पर तुम आपस में लड़ जाते हो एक मंच पर। तो जनता जो हमसे कह रही है हम वही कर रहे हैं। यही जो लगभग 68% लोग भाजपा के खिलाफ मतों को बंटवारा कर रहे थे, हम उनको एक कर रहे हैं और नतीजे के तौर पे आप देखिएगा भाजपा 100 सीटों के नीचे आ जाएगी। जब गरीब नौजवान देश के जो 2 करोड़ की नौकरी देने की वादा किया, अभी तक इंतजार में बैठे। कहीं बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं इतनी टेंशन से। प्रधानमंत्री पहले ये तो जवाब दे, आपने 9 साल में किया क्या है? और बेंगलुरु में चल रहे विपक्षी दलों की बैठक को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि बेंगलुरु में सारे भ्रष्टाचारी जमा हुए हैं जो बड़े घोटाले पर चुप रहते हैं और ये असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। इनके लिए अपने बच्चों का विकास अहम है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विपक्ष के 26 दलों का हाल कुछ और माल कुछ है। के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है। गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। और एनडीए गठबंधन पर अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल से भारत समाचार ने खास बातचीत की है।
अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हुआ है। वहीं उन्होंने कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आज दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक होने जा रही है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी मौजूद है। मैम, आज एनडीए की बैठक होने जा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले क्या एजेंडा रहेगा जिसके तहत आप लोग अपनी बात रखेंगे? पूरा एनडीए परिवार एक साथ एकजुट हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगले साल लोकसभा का चुनाव है और देश की जनता का इस गठबंधन में विश्वास है। एनडीए की अपनी एक ताकत है, शक्ति है, जनता के बीच में, मतदाता के बीच में लोकप्रियता है और हम सभी लोग एकजुट होकर एनडीए को पुनः सफलता की ओर ले जाने की ओर काम करेंगे। बस इसी उद्देश्य से हमारा एक परिवार एकजुट होकर आज मिल रहा है। सीटों को लेकर भी कोई बातचीत आप करेंगी? आज की इस बैठक में ऐसा कोई भी एजेंडा नहीं है और जहां तक सीटों की बात होती है तो अलग अलग राज्यों से आप जानती हैं तमाम दल आ रहे हैं, तो सीटों के मसले जहां तक होते हैं उसके लिए अलग स्तर पे बैठकें होती हैं और अभी तो चुनाव में बहुत वक्त है। सही समय आने पर सभी दल अलग अलग बैठकर इस पर बातचीत कर लेंगे। फिलहाल आज की इस बैठक में ऐसा कोई विषय नहीं। एक और आखिरी सवाल है कि एक तरफ एनडीए की बैठक हो रही है, दूसरी तरफ बेंगलुरु में विपक्षी नेताओं का महाजुटान हुआ है, तो लगता है टक्कर सीधे तौर पर हो पाएगा अगर विपक्ष एकजुट होता है तो? देखिए, कोई टक्कर में है नहीं और ये बात जो तमाम विपक्षी दल वहां पर इकट्ठा हुए हैं इस बात को बेहतर ढंग से जानते हैं कि देश की जनता एक बार फिर 2024 में एनडीए गठबंधन को ही अपने विश्वास का बटन दबाकर जिताने जा रही है। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और विपक्ष इस बात को जानता है, लेकिन राजनीति में कभी हथियार नहीं डाले जाते। अंतिम दम तक राजनीतिक दल कोशिश करता है, तो सभी लोग एकजुट होकर कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो जानते हैं कि ये प्रयास फलीभूत होने वाले नहीं हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन डीके के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली। तो देखिए, महामुकाबला होगा और हमारे साथ बात करने के लिए रतीश हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा स्वाति पाठक दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वाति, सबसे पहले आपका रुख करते हैं, क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, कहा यह जा रहा है कि जो महागठबंधन बन रहा है उसके नाम की घोषणा की गई है। जी बिल्कुल, देखिए अभी विपक्षी पार्टियों की बैठक जारी है और थोड़ी देर बाद ही बताया जा रहा है कि बैठक खत्म होगी, उसके बाद संयुक्त तौर पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। इससे पहले भी आपने देखा है शांतनु की जब पहली बार बैठक पटना में हुई थी तो उसके बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी जानकारी दी गई थी। अब अंदर खाने से खबर आ रही है कि जो विपक्षी पार्टियों की दूसरी बैठक हुई उसमें इंडिया नाम रखा गया है गठबंधन का, इंडिया। और इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि अब प्रधानमंत्री और भाजपा जो है, चूंकि आरजेडी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, इंडिया नाम की जानकारी दी गई है और ये कहा गया है कि अब बीजेपी किस तरह से इंडिया कहेगी। तो ये जो है विपक्षी पार्टियों ने तय किया है। अब इसको जो है औपचारिक तौर पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तब साफ हो पाएगा कि अंदर क्या कुछ बैठक में हुआ है। लेकिन इन सब के बीच दूसरी तरफ अब से थोड़ी देर बाद ही एनडीए की बैठक शुरू होगी। एनडीए की बैठक में 38 जो दल है वो शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी जिसमें 2024 को लेकर रणनीति तय की जाएगी। उधर बेंगलुरु में 24 को लेकर मंथन हो रहा है, इधर दिल्ली में मंथन एनडीए का होगा कि किस तरह से 24 में मजबूती के साथ जो सहयोगी दल है उनको साथ लेकर चला जाए। जो 9 सालों में कामकाज किया गया है उनको किस तरह से जनता तक सहयोगी दलों के साथ मिलकर पहुंचाया जाए, इसको लेकर आज रणनीति तय की जाएगी। और 24 को लेकर ही जो है ये लगातार बैठकें हो रही है। विपक्षी पार्टियां मंथन कर रही हैं कि किस तरह से 2024 में बीजेपी के खिलाफ उतरा जाए, उसको लेकर रणनीति उधर बनाई जा रही है। और थोड़ी देर बाद ही अशोका होटल में एनडीए की बैठक शुरू हो जाएगी। बिल्कुल रतीश, देखिए एक तरफ बेंगलुरु में कहा जाए कि रणनीति बनाई जा रही है, दूसरी तरफ एनडीए जो है वो भी रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ कहा जाए कि अखिलेश यादव बेंगलुरु पहुंचे हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कई तरह के जो समीकरण हैं वो बनते बिगड़ते यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। कई ऐसे चेहरे जो हैं वो एनडीए के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी के लिए खबरें अच्छी नहीं रही हैं। ओम प्रकाश राजभर जो 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव के साथ खड़े हुए थे, उन्होंने अखिलेश यादव को इतनी बयानबाजी करी और उसके बाद एनडीए के साथ आकर के वो खड़े हो गए। आज जो बैठक हो रही है उसमें ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे के साथ शामिल होने पहुंच गए हैं। दारा सिंह चौहान जो अच्छा खासा अपना प्रभाव रखते हैं मऊ आजमगढ़ जैसे पूर्वांचल के इलाकों में, क्षेत्रों में, नोनिया जाति से आते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रखते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी में वापसी कर चुके हैं, जो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी के खेमे में चले गए थे। तो पूर्वांचल में जो थोड़ी कमी जो बीजेपी के थिंक टैंक्स को नजर आ रही थी, उसे मजबूती देने का काम पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और उसके जानकार और उसके थिंक टैंक्स ने किया है। और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मजबूत करने के लिए आज एक बड़ी बैठक दिल्ली में 38 दलों के साथ, जो 38 घटक दल हैं एनडीए के, वो सभी बैठक कर रहे हैं। सभी छोटे और बड़े जो दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और उनके थिंक टैंक्स का साफ तौर पे कहना है कि हमारे लिए छोटे और बड़े दल नहीं हैं, सभी घटक दल हैं, सभी की अपनी अपनी अहमियत है और उनकी अहमियत को समझते हुए, जानते हुए, बूझते हुए उनके लिए काम करना है और एनडीए को एक कोलैबोरेशन के साथ आगे बढ़ना है और 2024 की जो बड़ी चुनौती है उसको पार पाना होगा। तो ऐसे में सभी की भूमिका है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा दिया गया है उसके साथ आगे बढ़ना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं उनको जन जन तक ले जाना है। लेकिन बड़ी अहम बैठकें बेंगलुरु में और दिल्ली में हो रही हैं। बेंगलुरु में जो नाम दिया गया है इंडिया, एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जो जानकार हैं वो भी ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो तर्कश के दो तीर हैं, बड़े तीर जिन्हें कहा जा सकता है, एक हिंदुत्व है और दूसरा राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद को चैलेंज करने के लिए ऐसा लगता है कि यह नाम गढ़ा गया है इंडिया, जिसे इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस का नाम दिया जाएगा। ऐसे में इंडिया के नाम से वाकई अब भारतीय जनता पार्टी को लड़ना होगा। एनडीए वर्सेस इंडिया, जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है और इंडिया एक अलग अलायंस है। तो देखिए अभी अलग ही कहा जाए कि इंडिया नाम रखा जाएगा ये कहा जा रहा है, लेकिन क्या इसको इंडिया वर्सेस भारत करके एक तस्वीर बनाने की कोशिश की जाएगी अगर इस गठबंधन का नाम इंडिया रखा जाता है तो? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी का तो ट्रैक रिकॉर्ड ही रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम मुद्दों को छोड़ करके हमेशा या तो हिंदुत्व के मुद्दे पर और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ले जाती है। जो बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी को विचारधारा को मानने वाले हैं, या फिर जो जानकार हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जब कुछ नहीं समझ में आता तो वो हिंदुत्व के एजेंडे पर और राष्ट्रवाद के एजेंडे पर वोटरों को लुभाने की कोशिश करती है और राष्ट्रवाद के एजेंडे को लुभाने के चलते ही भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हुई है। आप सही कह रहे हैं कि इंडिया वर्सेस भारत की लड़ाई आने वाले दिनों में 2024 के चुनाव में देखने को मिल सकती है। इंडिया का नाम जो विपक्षी दलों ने इकट्ठा किया है उसे भारत से चुनौती मिलेगी और भारत की तस्वीर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का यह दावा रहा है कि वो दिखाती आई है कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2 सरकारों में कितना बदलाव किया गया और कौन कौन सी लाभकारी नीतियों का फायदा, जो योजनाएं हैं उनका फायदा लोगों को मिला है। तो यानी आने वाले दिनों में यह माना जा सकता है कि इंडिया वर्सेस भारत होते हुए हम देखेंगे या देख सकते हैं। और ऐसे में एक बात तो जरूर कही जा सकती है कि इंडिया का नाम अगर सामने आता है वर्सेस एनडीए होता है तो ये जरूर काफी ज्यादा दिलचस्प लड़ाई होगी। ठीक है, एनडीए की बैठक भी कुछ देर में शुरू होने वाली है। स्वाति, इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है, कितनी देर में ये बैठक शुरू होगी? देखिए शांतनु, शाम 5 बजे का वक्त है जब अशोका होटल में ये बैठक होगी। तमाम जो सहयोगी दल हैं वो पहुंच चुके हैं दिल्ली में। चाहे हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद दिल्ली में मौजूद हैं, अनुप्रिया पटेल पहुंची हुई हैं, मौजूद है दिल्ली में, और इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर जो अभी अभी एनडीए का हिस्सा बने हैं वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। और थोड़ी देर बाद ही जो है वो तमाम नेताओं का अशोका होटल पहुंचना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उसके बाद ही बैठक शाम 5 बजे शुरू होगी और लंबी ये बैठक चलेगी। चूंकि तमाम सहयोगी दल इसमें मौजूद है, पिछले दिनों जो नए सहयोगी दल एनडीए का हिस्सा बने हैं वो भी इस बैठक में शामिल रहेंगे, तो आगे को लेकर सीधे तौर पर मंथन होगा। तो अब से थोड़ी देर बाद ही जो है वो एनडीए की बैठक अशोका होटल में दिल्ली में शुरू हो जाएगी और थोड़ी देर बाद ही कहा जा रहा है कि जो पहुंचने का सिलसिला है नेताओं का वो भी शुरू हो जाएगा।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। बेंगलुरु में देखिए विपक्ष का महागठबंधन जो है वो उसकी बैठक चल रही है और इसका नाम, विपक्ष की जो पहचान एक नई है, इंडिया का नाम विपक्षी गठबंधन को दिया गया है, यानी कि इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, तो ये नाम दिया गया है। तो देखिए एनडीए और विपक्षी जो एकता है, विपक्ष जो है उसमें कई दल जो है वो आमने सामने है। किस तरह से इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, ये जो विपक्षी दलों का गठबंधन है उसको नाम दिया गया है। ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। बेंगलुरु में तमाम विपक्षी दल जो है वो जुटे हुए हैं और उसके बाद आपको बता दें कि इस जो गठबंधन का नाम है वो इंडिया रखा गया है। और अब आपको ये बताते हैं कि एनडीए और विपक्ष में कितने दल किसके साथ है। एक तरफ इंडिया है और एक तरफ है एनडीए। विपक्षी दल जो है तमाम कहा जाए कि जो बेंगलुरु में जुटे हुए हैं 26 साथी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए विपक्ष के जो साथी हैं वो जो पार्टियां हैं हम आपको बता रहे हैं, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, इसके अलावा आम आदमी पार्टी, आप और समाजवादी पार्टी। 26 विपक्षी दल जो है वो मिलकर बेंगलुरु में कहा जाए ये जो गठबंधन है वो बना है। तृणमूल कांग्रेस भी इसमें शामिल है, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी इसमें शामिल, और झारखंड मुक्ति मोर्चा इन 26 दलों में शामिल है। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल इसमें शामिल है। बेंगलुरु में तमाम दल जो है वो आज जुटे हुए हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी इसमें शामिल है और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू भी इसमें शामिल है। इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी भी इसमें शामिल है। तो ये 26 दल हैं। शिवसेना, उद्धव गुट, ये तमाम विपक्षी दल आज बेंगलुरु में जुटे हुए हैं। बड़ी बैठक चल रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसमें शामिल है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और अपना दल के इसमें शामिल है। तो देखिए विपक्ष के 26 साथी कौन कौन से हैं हम आपको दिखा रहे हैं। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी जो है वो भी इसमें शामिल है, वीकेसी इसमें शामिल है, जेकेएनसी इसमें शामिल है। तो ये तमाम विपक्षी दल जो है वो इस बैठक में शामिल है। और अब एनडीए के सहयोगी आपको बता दें, कुल 38 सहयोगी बताए जा रहे हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी है, शिवसेना, शिंदे गुट है इस एनडीए में शामिल है। और इसके अलावा देखिए एनसीपी की अजीत पवार का जो गुट है वो इसमें शामिल है, अपना दल सोनेलाल इसमें शामिल है, अपना दल एस इसमें शामिल है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इसमें शामिल है और देखिए जनसेना पार्टी इसमें शामिल है। 38 सहयोगी हैं एनडीए के साथ में। तो वहीं पर विपक्ष के पास में 26 सहयोगी दल बताए जा रहे हैं। छोटे छोटे जो दल हैं 38 दल वो एनडीए का हिस्सा है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, बड़ी बैठक आज होने वाली है दिल्ली में अशोका होटल में। नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ये इस बैठक में देखिए शामिल होगी, एनडीए का हिस्सा होगी। लोक जनशक्ति पार्टी इसमें शामिल होगी। इसके अलावा जननायक जनता पार्टी इसमें शामिल होगी और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम इसमें शामिल होगी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं।